और ये ओए सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं हूँ एडी एडवेंचर पार्क मयूर विहार, जो कि दिल्ली की सबसे एडवेंचरस जगहों में से एक है, जहां आप काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। तो इस जगह की क्या टिकट प्राइजेज़ हैं, टाइमिंग्स हैं, क्या नई एक्टिविटीज़ यहाँ ऐड हुई हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दिल्ली एनसीआर में घूमने की नई नई जगहों के बारे में जानने के लिए। तो एडी एडवेंचर पार्क की लोकेशन चांद सिनेमा रोड संजय लेक के गेट नंबर 2 के पास मयूर विहार दिल्ली में है, जो कि त्रिलोकपुरी संजय लेक मेट्रो स्टेशन के पास में ही है। पार्किंग भी इस पार्क के साथ ही अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल फ्री है। टाइमिंग्स की बात करें तो एडी एडवेंचर पार्क हफ्ते के 7 दिन सुबह 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है, और यहाँ की लास्ट एंट्री 7:30 बजे की होती है। टिकट्स आप एडी एडवेंचर पार्क के अंदर जाके टिकट काउंटर से ले सकते हैं, जिसमें आप वीकडेज और वीकेंड्स के 6 अलग अलग कॉम्बोज में से कोई एक कॉम्बो सिलेक्ट करके आपको अपनी टिकट लेनी होगी। सबसे पहले है ये 200 रुपए का एक्सप्लोरर कॉम्बो, जिनमें आप ये सारी एक्टिविटीज सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। अगला कॉम्बो है ये 300 रुपए का कॉन्करर कॉम्बो, जिसमें आप बोटिंग और जिपलाइन को छोड़ के बाकी सारी एक्टिविटीज अनलिमिटेड बार कर सकते हैं। तीसरा वीकडे कॉम्बो है ये 400 रुपए का किलर कॉम्बो, जिनमें आप स्काई साइकिल, लेजर टैग, बुल राइड भी चाहें तो बाकी एक्टिविटीज के साथ कर सकते हैं। अब पहला वीकेंड कॉम्बो है ये 300 रुपए का एडवेंचरर कॉम्बो, जिनमें आप बोटिंग एक बार और बाकी सारी एक्टिविटीज अनलिमिटेड बार कर सकते हैं। दूसरा वीकेंड कॉम्बो है ये 400 रुपए का अल्टीमेट कॉम्बो, जिनमें आप बॉलिंग और बोटिंग एक बार और बाकी एक्टिविटीज अनलिमिटेड बार कर सकते हैं। अब तीसरा वीकेंड कॉम्बो है ये 600 रुपए का सुप्रीम कॉम्बो, जो भी किलर कॉम्बो जैसा ही है, पर यहाँ आपको वीकेंड के 100 रुपए और देने होंगे। बाकी यहाँ छोटे बच्चों के लिए फुल ऑन मस्ती कॉम्बो भी है, जो 4 फीट से कम हाइट के बच्चे यहाँ आकर इन 4 एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं। पेमेंट आप इनकी वेबसाइट eod.pay.in पे जाके फिर अपना कॉम्बो सिलेक्ट करके फिर अपना नाम और नंबर लिख के बाद में आप पेमेंट जैसे देना चाहते हैं वैसे आप दे सकते हैं। इस पार्क के अंदर बाहर का खाना लेके जाना भी अलाउड नहीं है, पर यहाँ अंदर कुछ रेस्टोरेंट्स और स्नैक पॉइंट्स अवेलेबल हैं, जहाँ आप अलग पैसे दे के काफी कुछ खा पी भी सकते हैं। तो अगर आपको और किसी चीज के बारे में पूछना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ये देखो, मैं जस्ट अंदर एंटर ही करा और मुझे पता चला कि मेरी फोटो लगी हुई है। तो मैंने थंबनेल लगाया था अपनी पुरानी वीडियो पे, वही लगी हुई है यहाँ पे। तो सबसे पहली एक्टिविटी जो हम यहाँ की करने वाले हैं वो है ये ट्री टॉप कोर्स। चलिए अंदर जाके करते हैं। तो यहाँ पे असल में बर्मा ब्रिज आता है, टायर क्लाइंब आती है, टनल्स आते हैं, उनको क्रॉस करके आपको ये सारा पूरा करना होता है ट्री टॉप कोर्स। और सबसे पहले यहाँ पे है बर्मा ब्रिज। इसके पीछे नहीं आ सकते ना? ये सबसे पहले बर्मा ब्रिज करो, एक एक करके करना है। 2 बार करोगे तो थोड़ा रिस्की हो जाता है और तीखा हो जाता है उनके लिए चढ़ना, इसलिए। तो सबसे पहली एक्टिविटी की सबसे पहली ऑब्स्टेकल हम करने जा रहे हैं, ये है बर्मा ब्रिज है। धीरे धीरे पकड़ के आगे बढ़ना है आपको। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ा और दूसरे हाथ से इसी तरह ऊपर जा रहा हूँ मैं। तो ये थी पहली ऑब्स्टिकल, और अब हम दूसरी ऑब्स्टिकल करेंगे यहाँ की, जो एक तरह का नट है, जिसमें आपको पहले किस तरह से या तो चल के जा सकते हो या तो गिर के आगे बढ़ के जा सकते हो। आसान लगता है, बट जब एक बार खड़े हो गए ना इस पर तो ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ आ गया। धीरे धीरे से आगे बढ़ना। अब यहाँ पे है एक टनल, इसको चल के किसी तरह क्रॉस करना है। चलिए चलते हैं अंदर टनल का। अरे अंधेरा हो गया इसमें, तो इतना अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा। मजाक कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। ये आगे से निकलना है मैंने, तो शायद एक और भी टनल है आगे, वो भी क्रॉस करना पड़ेगा हम किसी तरह। ये हम ऑलमोस्ट बाहर आ गए टनल के, और ये मैं बाहर आ गया टनल के। अब ये एक्टिविटी भी एक तरह का बर्मा ब्रिज ही कह सकते हो, बट ये थोड़ा मुश्किल बर्मा ब्रिज है, हिलता भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए ये वाला करते हैं। अरे ये तो सीरियसली बड़ा हिलता है, पैर ही नहीं जमते हैं इस पर। अरे अब ये वाला जो टनल है, इसमें हमें कुछ क्लाइंब वगैरह नहीं करना, हमें स्लाइड करते हुए जाएंगे। चलो करते हैं ये वाला टनल। चलो
अब अगली एक्टिविटी ये है, ये भी एक तरह का बर्मा ब्रिज ही कह सकते हो। आगे है ये टायर ब्रिज, एक तरह का टायर ब्रिज बनाया हुआ है। इन रोप्स को पकड़ के किस तरह आगे निकलना। चलिए करते हैं टायर ब्रिज। और ये एक नीचे जाने वाला ब्रिज यहाँ की लास्ट ऑब्स्टिकल है। और ये पूरा करके हमारी पहली एक्टिविटी यानी कि ट्री टॉप कोर्स कंप्लीट हो जाएगी। ये ग्रुप्स में लोग साथ साथ चल रहे होते हैं, तो वो बहुत धीमा धीमा चलते हैं, जिसके कारण ना वो एंट्री बंद कर देते हैं ट्री टॉप कोर्स की, और आपको मतलब आधा एक घंटा भी वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जल्दी आएँ यहाँ पे। ये यहाँ पे एक ढिंचक ढाबा भी है। ट्री टॉप कोर्स जैसे ही कंप्लीट करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। और यहाँ पे भी आप कई चीज़ें खा पी सकते हैं। तो क्या यहाँ पे आप खा पी सकते हैं, अगर आपको एक QR कोड स्कैन करके मेन्यू पता चलेगा। ये सारे ढिंचक ढाबा के बाहर बैठने की भी जगह बनाई हुई है, जहाँ पे आप खा पी सकते हैं काफ़ी कुछ। अब ज़रा भीड़ देखो ये ट्री टॉप कोर्स की एंट्री में सारे कैसे लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि एक एक बंदा ही जा सकता है ना, ये बात है इसलिए। काफ़ी लंबी स्काई साइकिल है ये, जो नई एडेड हुई है। तो यहाँ से स्काई साइकिल की शुरुआत होती है। इसके ऊपर बैठते हैं भैया, जाके वापस भी आना होता है। ये कितने मीटर होगा भैया? ये मुश्किल से मुश्किल आयोजन अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, जो मान लो 50-40 मीटर तो हो गई है। तो असल में किसी का भी एक का वेट 75 kg से ज़्यादा हो तो नहीं कर सकता वो। अच्छा, नीचे कर सकते और जिप लाइन में 100 किलो से ज़्यादा? हैं, लाइन पर 100 किलो। अच्छा, मतलब ये एक बंदा कर ही नहीं सकता पहली बार, तो दो ही होने चाहिए, और दोनों 75 kg से कम होने चाहिए, उतने होने चाहिए। ये 75 होने अच्छा अच्छा, ये यहाँ नीचे देखते रहते हैं मतलब वेट वगैरह? हाँ, मशीन है ये हमारे अच्छा अच्छा अच्छा, मशीन है वहाँ नीचे। और ये देखो ये वेट चेक कर रहे हैं, वेट चेक करके तो अपना वेट कम कर गया है ये देखो कितनी दूर से आ रहे हैं स्काई साइकिल करते हुए। आपको एक तरफ जाना नहीं, आपको वापस भी आना है इसी से। तो एक तरह से डबल राइड हो जाती है ये भी। और ये साथ में जिप लाइन कर रहे हैं, ये साथ में स्काई साइकिल, उल्टी साइकिल चला रहे हैं पागल हो गई बिल्कुल। और ये गिरे ये गिर गए। ये जिपलाइन करने से पहले आपको यहाँ आके ना सारे हेलमेट वगैरह और जो सेफ्टी ग्लव्स और जो भी चीज़ें हैं ना वो पहले बांधनी होंगी। और आप स्पीड देख सकते हैं कितनी तेज़ स्पीड। दिल्ली NCR की सबसे लंबी जिपलाइन है ये। ये रेडी हो गए हैं बॉडी ऑब्जर्विंग करने के लिए और ये गिर गए। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा सुमो रेसलर घूम रहा है यहाँ पे। सही है, घुमाते रहो ना। और मेरी तरफ नहीं, मेरी तरफ नहीं देख सकते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं सारे। पहले इसके अंदर जाके ऐसे लॉक होना होता है और फिर ऐसे स्पीड से आगे एक दूसरे के बजो और गिराओ एक दूसरे को। ये वो गिरे। अरे बाप रे, ये सारा आर्चरी और डार्ट गेम्स का एरिया है। यहाँ पे आप खेल सकते हैं अनलिमिटेड, या चाहे तो एक बार भी खेल सकते हैं वैसे। ये सामने डार्ट गेम है, जो बिल्कुल बीच में मारेगा उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं गेम, कुछ इस तरह का होता है डार्ट। और ये सीधा वहीं पे मारना, सीधा 10 पे। ओए मिस हो गया, ओए बिल्कुल बीच में, ओए
बॉल करते हैं आराम से। तो अब हम ये डार्ट गेम खेलने वाले हैं, देखते हैं कि कहाँ तक लगते हैं शॉट सारे। चलो स्लो मारा बड़ा था, पहले समझनी पड़ती है गेम फिर खेलते हैं। ये सारी आर्चरी की गेम है, इस पे मारना, वो बीच में मारा, और ये चिप गया कुछ उस पर। तो ये नई एडिशन है यहाँ की लेज़र टैग, जो कि पहली बार EOD एडवेंचर पार्क में आई है। आप जैसे पढ़ सकते हैं 20 से 25 मिनट ही करें इस सेशन को, और उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो यहाँ से एंट्री है इसकी लेज़र टैग की, और ये बिल्कुल आर्चरी के साथ में ही है। ये सारा रेन डांस एरिया और ये सारी रेन डांस की टाइमिंग वगैरह लिखी हुई हैं, और सीधा जाके यहाँ अपनी एंट्री करवा के आप रेन डांस कर सकते हैं अगर आपने आके टिकट लिया तो। तो ये सबसे बड़ी झील है पूरे दिल्ली की, इसका नाम है संजय लेक। बट इसके कुछ छोटे से पार्ट में ही आप बोटिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 लोग और कम से कम 2 लोग होने चाहिए बोटिंग करने के लिए, और यहाँ से आपको एंट्री करवानी पड़ेगी बोटिंग करने के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। तो ये सारा बोटिंग करने का एरिया आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग खड़े हैं, और यहाँ से स्टार्ट होती है बोटिंग सामने से। ये देखो कैसे ऊपर बैठे हुए हैं, गिरने का कितना चांस है। मैंने आपको बोला कि मिनिमम, मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम 4 लोग बैठ सकते हैं, बट यहाँ तो 5 बैठ के बीच में। वैसे गलत बात है, बट क्या कह सकते हैं। समय कितना मिलता है बोटिंग करने के लिए? 3 मिनट। अच्छा, 15 मिनट का समय मिलता है। पहले शायद ज़्यादा होता था पहले। अच्छा, अब लोग ज़्यादा हो गए तब करके। अच्छा। और कितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं बोट में? और कम से कम कितने का चला सकता है बोट? अच्छा। और 15 मिनट ज़्यादा टाइम हुआ फिर क्या होगा? 20 मिनट तक हो सकता है ज़्यादा। अच्छा, उससे ज़्यादा, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो ठीक है। जहाँ से आप बोटिंग कर सकते हैं वहाँ से उसके बिल्कुल साथ ही रिंचक ढाबा बाय द लेक भी है, और यहाँ भी आप काफ़ी कुछ खा पी सकते हैं। मैं बताता हूँ आप क्या खा पी सकते हैं। ये आप देख सकते हैं RO वाटर बोतल 20 रुपये की, कोल्ड ड्रिंक 15 रुपये, आइसक्रीम MRP, मसाला चाय 25 रुपये, कॉफ़ी 40 रुपये। ये सारी चीज़ें आप यहाँ आके खा पी सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आराम से बैठ भी, इंडोर्स भी जगह है खाने पीने की, और आउटडोर्स भी है। कैफ़े बाय द लेक, सारा छोटे बच्चों को खेलने का एरिया है। और ये छोटे बच्चों के झूले बनाए हैं। एक ये थॉमस एंड फ्रेंड्स की ट्रेन बनाई है। पीछे ये मिक्की माउस एयर बलून है, और यहाँ भी एक और 2 ऐसे बलून जम्स हैं। इसके अलावा यहाँ छोटा सा ट्रैम्पोलिन भी है, यहाँ पे छोटे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे एक ट्री टॉप कोर्स है जो छोटे बच्चे नहीं कर सकते, वैसे यहाँ पे एक जंगल हाउस है, बट ये वाला छोटे बच्चे कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कमांडो नेट है, और काफ़ी वैसे सिमिलर सा ही है ट्री टॉप कोर्स जैसा, बट छोटा सा है ये। और इसके यहाँ अंदर भी जाके एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते होंगे मे बी। कितने साल के बच्चे कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे सर 4 फीट से कम के बच्चे 4 फीट से कम के, और वो 4 फीट से ज़्यादा वाले छोटे वाले नहीं कर सकते, वो जो बड़ा वाला ट्री टॉप कोर्स है नहीं कर। इसमें 4 साल के छोटे बच्चे कर 4 साल नहीं है, यहाँ पे फिट का हिसाब है। अच्छा, एज का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा। और इसके अंदर क्या है, ये ब्लू जो हाउस है बच्चों को। क्या? अच्छा, खेलने का एरिया। हाँ। मतलब एक तरह से अंदर जाके कहीं से भी निकल के बाहर आ सकते हैं। एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है। अच्छा। तो यहाँ से एंट्री है बॉलिंग एली की, इधर से नहीं है बॉलिंग एली की एंट्री।
यहाँ से अब बॉलिंग गली की एंट्री है और यहाँ आप टेबल टेनिस और बोर्ड गेम्स भी खेल सकते हैं। यहाँ से आप अंदर जाके खेल सकते हैं बॉलिंग। बाकी कैरम बोर्ड की गेम्स यहाँ खेल सकते हो, टेबल टेनिस की गेम खेल सकते हो, और भी होंगी कोई थोड़ी बहुत गेम जो खेल सकते हो आप यहाँ पे। एक बात मैं आपको बतानी भूल गया कि अगर बरसात का सीज़न हो ना तो इनकी कुछ एक्टिविटीज़ ना बंद हो जाती हैं, कहने का मतलब एक्सटेंड हो जाती हैं। फिर अगर उस दिन आप दूसरे टाइम पे कर सकते हैं, उस टाइम तो नहीं कर सकते, वो बंद कर देते हैं। तब इनके बॉलिंग एरिया में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और बोर्ड गेम खेलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। पता क्यों? क्योंकि ये सारा AC में है, बाहर इतनी गर्मी है तो इसलिए ये खेलने में मज़ा आता है आजकल। ये एक और स्नैक पॉइंट है यहाँ पे। भाई क्या क्या खाने को मिलता है कोई? अच्छा ये है सैंडविच यहाँ पे 30 रुपये का, बर्गर 40 रुपये, स्टफ़ कुलचा 40 रुपये, चाउमीन, आलू कचौड़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब जो भी रेट है ठीक है। और इस स्नैक पॉइंट के साथ आपको बैठने की भी जगह मिल जाएगी, आराम से बैठ के आप खा भी सकते हैं जो भी खाना। तो आप सब अंदर से होके आ गए हैं, सारी एक्टिविटीज़ करी है। कौन सा वाला कॉम्बो लिया था? अच्छा अच्छा अच्छा, तो सारी एक्टिविटीज मतलब कर ली हैं। कैसा लगा? बढ़िया था। सबसे बढ़िया एक्टिविटी कौन सी लगी? जिप लाइन। हाँ जिप लाइन हुई। हाँ जिप लाइन ठीक है। खुद मैंने किया। हाँ बाकी इंडोर कोई गेम खेली आपने? बॉलिंग अच्छा अच्छा, टेबल टेनिस, बॉलिंग खेली। तो कितने मतलब घंटे लगे होंगे तुम्हें यहाँ पे? अच्छा अच्छा, जल्दी आ गए थे सुबह? अच्छा अच्छा। तो गाइज आपको भी अगर सारी एक्टिविटीज़ वगैरह करनी है आप जल्दी सुबह आएँ, और एक बात ध्यान रखिए कि मौसम थोड़ा अच्छा हो, क्योंकि आजकल गर्मी बढ़ी जाता है और इसीलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें देख के यहाँ पे आएँ। ओवरऑल मुझे भी मज़ा आया, बस अगेन गर्मी बड़ी थी यहाँ पे। तो जल्दी मिलते हैं आपको मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपका देखने के लिए धन्यवाद।